छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के कफ सिरप से 25 से अधिक बच्चों की मौत और सैकड़ों बच्चों के गंभीर रूप से अस्वस्थ होने पर भिंड कांग्रेस ने जिला अस्पताल परिसर में शहर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में गुरुवार को सुबह 11 बजे से 3 घंटे तक मूक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया पिंकी ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की आलोचना करते हुए कहा, सरकार अस्पतालों में दवा की जगह जहर बांट रही है। छिंदवाड़ा सहित प्रदेश में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत इस बात का जीता जागता उदाहरण है। श्री भदौरिया ने कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी पर मुख्यमंत्री आज तक चुप बैठे हैं। सरकार की नैतिकता समाप्त हो चुकी है, जिसे सिर्फ कुर्सी की चिंता है, जो कमीशन खोरी में डूबकर बच्चों का मौत का तमाशा देख रही है। अगर मोहन यादव में थोड़ी सी भी शर्म होती तो अभी तक स्वास्थ्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देते। वरिष्ठ नेता डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने कहा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर हैं। कफ सिरप सप्लाई करने वाली कंपनी से भी ज्यादा दोषी सरकार है, जो अन्य राज्यों में वैन कंपनी से मुनाफाखोरी के चलते प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की अनुमति प्रदान की गई। कर रही है। छिंदवाड़ा जिले में पिछले दिनों जो आपने खबर सुनी और मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से पता चला, 25 बच्चे वहाँ जहरीला कफ सिरप पीने से ख़त्म हो गए। सामान्य कफ सिरप में जो दवाई रहती है उससे तो कोई वो नहीं होता। अभी भी कफ सिरप हम लोग लिखते हैं, दवाई बांटते हैं, तो निश्चित रूप से उससे कोई परेशानी नहीं होती। ये अमानक दवाई कहीं ना कहीं कोई ऐसी दवाई मिलाई गई है, ऐसे पदार्थ मिलाए गए हैं जिससे जो है बच्चों को फेफड़ों पर असर पड़ा और टिश्यू पे असर पड़ा, इसकी वजह से बच्चों की मौत हो गई। तो ये सारी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय की। स्वास्थ्य मंत्रालय पहले क्या हुआ करता था, मेडिसिन ज़िले में खरीदा जाती थी, अब केंद्र से ही खरीदी जा रही है, सेंट्रल से ही, माने भोपाल से ही खरीदी जाती है। तो सारे अस्पतालों में, छोटे छोटे बड़े अस्पताल, सिविल अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सप्लाई की जाती है। डॉक्टरों को यहाँ बाहर से दवाई लिखने का अधिकार नहीं है। जो अस्पताल में दवाई उपलब्ध है, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो वो दवाई जो है डॉक्टरों ने, डॉक्टर कफ सिरप का नाम नहीं लिखते, कफ सिरप लिखते हैं। तो कफ सिरप निश्चित रूप से लिखा जाता है, तो जो उपलब्ध होगा वो केमिस्ट देगा, फार्मासिस्ट। तो ये दवाई खरीदी गई है संचालनालय से, और संचालनालय में जो बैठे हैं उनको संरक्षण जिसका प्राप्त है, स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हम लोगों ने मांग की है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है, पूरी कांग्रेस मांग कर रही है कि जो है इनको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि जिम्मेदारी जब है तो निश्चित रूप से आपको जो है ये देखना चाहिए कि हम नैतिकता के आधार पर इसका इस्तीफा दें। और ये होता क्या है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और अभी किसी छोटे डॉक्टरों पे जिनने लिखा है उन पे गाज गिर जाएगी। उसकी क्या गलती है? जब दवाई आप देते हो तो निश्चित रूप से दवाई तो आपने खरीद कर दी है ना, इसके लिए जिम्मेदार तो जो दवाई परचेज करता है वो जिम्मेदार है। और जब पहले से मालूम है ये कफ सिरप अमानक है तो क्यों उसको खरीदा गया, क्यों आपने अनुमति दी गई बेचने की? तो निश्चित रूप से मेरा सब लोगों का, कांग्रेसियों का, सबका यही मांग है कि हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो संभाल नहीं पा रहे स्वास्थ्य मंत्रालय को, उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देते हैं तो आदरणीय मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री। कफ सिरप पीने से जो अब मौत बच्चों की बढ़ के 25 तक पहुँच गई है, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा आज तक नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो दोषी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं कि इनमें जो दोषी हैं, इन 25 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? सरकार को मालूम था, खबर आ चुकी थी कि कफ सिरप ये बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी उस कफ सिरप पर बैन नहीं लगाया और चालू नहीं दिया, इससे कई बच्चों की मौत हो गई है। तो अब सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, और उनको उचित मुआवजा बच्चों को ज़्यादा परिवार को दिलाना चाहिए था। इसकी भी भरपाई तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी इन परिवार को उचित मुआवजा दिलवाना चाहिए था। उनका भविष्य जुड़ गया कई परिवारों का। तो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला और आज जिला अस्पताल में धरने पर बैठी। आज कैंडल मार्च निकाले हुए 7 दिन हो गए, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में निकाला गया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा मध्य प्रदेश सरकार पर। ये गूंगे बहरों की सरकार है, पूरी सरकार की संलिप्तता इसमें है। अगर संलिप्तता नहीं होती
तो अभी तक राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।